हम मनाते हैं। और इस त्योहार की सिलसिला में शिवरात्रि सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि शिव पिता कलयुग रूपी रात्रि में आते हैं। तो रात्रि एक अंधकार का सूचक है, और उस रात्रि में जब परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है तो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। और वो प्रकाश है, मैं शरीर नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ, जिसको हम भूल चुके हैं। और इसी के कारण आज विश्व के अंदर इतना दुख, अशांति और तनाव है। जब आत्मा की ज्योति जग जाती है तो इन सभी चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस जागरण, उपवास, व्रत आज के दिन जो हम करते हैं, उसका आध्यात्मिक रहस्य हमने कभी नहीं समझा है कि क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कहते हैं कि आज के दिन सब व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जागरण करते हैं, भांग भी पीते हैं, है ना। शिव के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? धतूरा का फूल, अकड़ा का फूल भी चढ़ाते हैं, बेर भी चढ़ाते हैं, बेलीपत्र भी चढ़ाते हैं। हमने कभी सोचा है क्यों? है ना, जैसे एक परंपरा चलती आई है वैसे ही हम कर रहे हैं। आपको बहुत सुंदर रीति से मैं 10 मिनट में एक इसका आध्यात्मिक रहस्य समझाऊंगी, जो आप खुद कहेंगे कि आज तक तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो जैसे हम कहते हैं कि किसी के भी जन्म होता है, किसी का भी, तो उसकी पूर्व तैयारी हम कितने समय पहले करते हैं? 5-6 महीने पूर्व करते हैं। लेकिन हर साल उसका हम जन्मदिन मनाते हैं। हर साल जन्म नहीं होता है नया, बराबर ना। इसी दूसरी चीज आप देखो तो किसी की शादी होती है, तो शादी में हम क्या करते हैं? उसकी भी पूर्व तैयारी हम 5-6 महीना पूर्व कर लेते हैं। लेकिन शादी होने के बाद हर साल उसकी सालगिरह मनाते हैं। जैसे गांधी जी 60-70 वर्ष लगे भारत को आजाद करने में, लेकिन हर वर्ष हम आजादी का दिन, स्वतंत्र दिन मनाते हैं ना। वापस कोई आजादी लेने नहीं जाता है। तो वैसे ही आप देखो तो जब कोई घटना घटती है उसकी यादगार मनाई जाती है। तो ये शिवरात्रि का जो दिन है, कुछ तो परमपिता परमात्मा शिव निराकार ने किया है, तब तो उसकी यादगार मनाई जाती है। ऐसे नहीं होता है, कभी न कभी कुछ न कुछ किया है। तो कब किया? कभी क्वेश्चन उठाए मन में? उठाए? कभी नहीं उठाए ना। आगे स्टेज के मेहमान बोलो, उठाए कभी क्वेश्चन? कभी नहीं उठाए, है ना। ये भी साथ में देखो कि देखो हर देवी देवताओं के मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर फूल रखे जाते हैं, फल रखे जाते हैं, लेकिन शिव के मंदिर में ही क्यों आंकड़ा धतूरा? उसके मंदिर में ही क्यों गेंद के फूल? ये कभी सोचा हमने? ये भी कभी नहीं सोच चली हमारी। हम क्यों एक दिन ही व्रत, जागरण, उपवास करते हैं? ये भी सोच नहीं चली। क्या एक दिन व्रत, जागरण, उपवास करने से क्या भोलानाथ प्रसन्न हो जाएगा? ये भी नहीं हो सकता है। अगर प्रसन्न हो जाता तो दुनिया के अंदर दुख और अशांति इतनी बढ़ती नहीं। बढ़ती नहीं, बढ़ती बढ़ रही है, माना समथिंग कुछ गलत है। तो क्या भक्त इतनी पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं, वो गलत है? वो भी गलत नहीं है।
तो क्या है जिसकी वजह से दुनिया के अंदर सुख शांति नहीं आ रही है? हम सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ, थोड़ा हम सोचे उसके बारे में, थोड़ा खुद से ही प्रश्न करें। क्योंकि हमारे 35 साल पहले मुझे बहुत प्रश्न होता था कि सब क्यों है ना। उस समय तो दुनिया इतनी गिरी हुई नहीं थी, बिगड़ी हुई नहीं थी, लेकिन जब पूजा पाठ जब तब व्रत करते थे तो सोच चलती थी कि इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है ना, इससे क्या प्राप्ति होती है। दुख तो बढ़ता जा रहा है, सुख घटता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुख और दुख का आधार तो कर्म होता है ना, और कर्म का फल ही होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे गलत कर्म है। तो गलत कर्म है तो क्या गलत कर्म है? आज दुनिया में कोई नहीं कहेगा कि मैं गलत कर्म कर रहा हूँ, सभी कहेंगे मैं तो अच्छा ही हूँ। तो फिर दुख क्यों है? तो बहुत सारे प्रश्न का उत्तर मुझे जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आई और इसका राजयोग का मेडिटेशन कोर्स किया, उसके ज्ञान को थोड़ा समझा, तब समझ में आया कि आध्यात्मिकता ही वैल्यूज़ का आधार है, गुणों का आधार है। गुणों को जीवन में लाना है तो हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। जब तक हम खुद के अंदर नहीं जाएंगे, मेरे अंदर वो परमात्मा के गुण और शक्तियाँ आ नहीं सकती है, समा नहीं सकती है। और जब तक गुण और शक्तियाँ समा नहीं सकती है तो मेरे कर्म भी राइट नहीं बन सकते। जब मेरा कर्म राइट नहीं बन सकता है तो उसका फल निश्चिंत रूप से दुख और अशांति है। तो फिर से प्रभु आते ही इस अंधकार से दूर हटाने के लिए, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते एक दिन, कुछ न कुछ प्रभु करके गए हैं। तब तो उसकी हमने महिमा किया ना कि हे दुख हरता सुख करता आओ, आकर के हमें दुख से छुड़ाओ, सुख में ले चलो। तो दुख सुख का आधार क्या हुआ? फिर से कर्म। तो दुख से छुड़ाओ, सुख में ले चलो, तो जरूर भगवान ने कर्म करना सिखाया। इसलिए कहा है अर्जुन, मैं तुम्हें वो राजयोग सिखाता हूँ, वो राजयोग, हाँ वो राजयोग सिखाता हूँ कि तुम फिर से राजाओं का भी राजा बन जाते हो। तो राजाओं का राजा बनने के लिए वापस कर्म आया। तो कर्म किसने सिखाया? भारत को पुनः उत्थान, यानी भारत को श्रेष्ठाचारी भारत, देवी भारत कौन बना सकता है? एक ही बना सकता है। इसलिए उसको ज्ञान का सागर कहा है। और वो ज्ञान का सागर अभी आ चुका है इस धरती पर, और फिर से हमें राजयोग सिखा के ज्ञान और योग की शिक्षा से हमें श्रेष्ठ कर्म करने का नॉलेज देते, जिसको कहते विजडम, तीसरा नेत्र देता है। इसलिए परमात्मा को त्रिनेत्र शिव भी कहते हैं। 3 देवों के द्वारा वो कार्य करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, इसलिए उसको त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं। तो त्रिलोकी नाथ भी कहते हैं, है ना। तो क्यों कहा? बहुत सारे प्रश्न का उत्तर जब आप 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स करोगे, 1-1 घंटा के, तो आपको सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। क्योंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, आत्मा की बैटरी। तब तो हमारे मूल्यों का ह्रास हुआ है, और फिर से वो मूल्यों को उजागर करने के लिए हमारी बैटरी पावर हाउस से जोड़नी पड़ेगी। इसीलिए इस संस्था में कोई गुरु नहीं है, न कोई कंठी पहनाता है, और न कोई पाव यहाँ छूने की बात है, न यहाँ शास्त्रों की बात है, लेकिन यहाँ हर आत्मा को उस परम शक्ति के साथ, दिव्य शक्ति के साथ जोड़ने की बात है। जब तक हम उससे साथ नहीं जुटेंगे, उसके गुण और शक्ति हमारे अंदर अवतरित नहीं होंगी। और जब वो गुण और शक्ति हमारे अंदर अवतरित हुई तो हमारा सोचना, बोलना और कर्म करना क्या हो जाएगा? पूरा बदल जाएगा। और जब बदल जाएगा तो उसका फल भी निश्चिंत रूप से सुख और शांति है।
तो परमात्मा के कहते हैं कि कलयुग रूपी रात्रि जब तक पूरी नहीं होती है, तब अपने बच्चों को, आत्मा रूपी बच्चों को परमात्मा कहते हैं कि जब तक कलयुग रूपी रात्रि पूरी नहीं होती है तब तक उपवास कर। उपवास माना एक दिन का उपवास नहीं, मन बुद्धि से उपवास कर, मेरे को याद कर। समझे? कौन सा उपवास? शरीर को भूखा रखने से तो शरीर की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि कैसे हो सकती है? आत्मा परमात्मा को याद करे तो उसका शुद्धिकरण हो सकता है ना? तो उपवास, ऊपर, क्योंकि वो रहता कहाँ है? ऊपर। हम कहाँ से आए? ऊपर से। जाना कहाँ है? ऊपर। भगवान कहाँ रहता है? ऊपर। तो उसको मिलने कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर। हम तो उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हिमालय, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले में ढूंढ रहे हैं, लेकिन कभी ऊपर ढूंढने की कोशिश किया? नहीं किया। इसीलिए राजयोग करना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज, परमात्मा शिव आते तो कहते हैं कि उपवास के बाद आता है जागरण। तो एक दिन के जागरण की बात नहीं, वो तो चोर भी करते हैं, जिसके घर शादी होती है वो भी करते हैं, जो बीमार है हॉस्पिटल में वो भी करते हैं, है ना? लेकिन परमात्मा शिव आकर के कहते हैं कि जब तक कलयुग रूपी रात्रि पूरी नहीं होती है तब तक तो जागते रहना। जागते रहने माना खुद को आत्मा समझना। ये है जागरण, सोल कॉन्शियस स्थिति। एक है बॉडी कॉन्शियस, एक है सोल कॉन्शियस। तो जागते रहना, खुद को आत्मा समझना, है ना? डॉक्टर बैठे हैं ना सामने, कहाँ निकल, जब हम ऑपरेशन थिएटर में किसी को ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? पेशेंट अंदर गया, समझो ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, और जब बाहर निकला आत्मा चली गई तो क्या कहते उसको? डेड बॉडी, है ना? गया तो पेशेंट था, आया तो डेड बॉडी। तो कौन चला गया? आत्मा चली गई। तो क्या सारे दिन में एक बार भी मुझे आत्मा हो याद आता है? किस किस को आता है? हाथ ऊपर कर। देखो बहुत कम। तो जागरण नहीं करते। तो दो आंखों का जागरण करेंगे कि ये जागरण करेंगे? ये दो चक्षु है, वो तो खुला है, लेकिन एक चक्षु का जागरण करना है मुझे। फिर व्रत, 5 विकारों का व्रत लेना है, नकारात्मक वृत्तियों का व्रत रखना है जब तक कलयुग रूपी रात्रि पूरी नहीं होती है तब तक, है ना? तो वो भी नहीं करते हम। फिर भांग, तो हम तो स्थूल भांग पी लेते एक दिन, लेकिन भगवान ने कहा तो वो नशा करके नर में से नारायण बनना है और नारी में से श्री लक्ष्मी बनना है। वो नशा है। रोज भांग पियो। क्या करो? रोज भांग पियो, रोज नशा करो तो दिव्य गुण अंदर आने लगेंगे, है ना? और क्या करते हम? आंकड़ा और धतूरा चढ़ाते हैं। तो भगवान ने कहा जब कलयुग रूपी रात्रि जब तक पूरी नहीं होती है ना, 5 विकारों को मेरे ऊपर अर्पित कर। वो 5 विकार ही तेरे जीवन में दुख दर्द लाता है, संबंधों में क्या करता है? खटाश लाता है। लेकिन वो तो मेरे पर चढ़ा, हम वो नहीं चढ़ा पाए ना, तो हमने क्या किया? प्रकृति का एक फल लिया, कड़वा और जहरीला, आंकड़ा और धतूरा, और क्या किया? भगवान को बहुत पसंद है। समझे? तो कुछ न कुछ गलती किया है ना, कि नहीं? भगवान का एक नाम निर्वैर भी है। तो भगवान ने कहा था किसी से वैर नहीं रखना, हम वो नहीं कर पाए तो हमने क्या कर दिया? भगवान के मंदिर में जाके बेर रख दिया कि भगवान शिव को बेर बहुत पसंद है। सही बात? तो भगवान ने बोला कुछ और हमने किया कुछ और, इसीलिए भारत के जो भरे हुए हीरे जवाहरत के मटके थे ना, वो खाली हो गए। इसलिए भारत कंगाल हो गया, इसलिए भारत का ये पतन हुआ है। फिर से सच्चे रूप में शिवरात्रि हम मनाए तो भारत फिर से क्या हो जाएगा? देवभूमि बन जाएगा। तो लास्ट में कहूँगी कि एक महाराज था और आरती उतारते थे सभी,
और जब आरती उतारते थे तो आरती के बाद कुछ ना कुछ तो सब डालते हैं ना, कुछ तो डालेंगे ना। हाँ, तो आरती के बाद कुछ न कुछ डालते थे। तो एक भाई जो था ना, उसने नकली नोट डाली 50 की। तो सब हंसने लगे कि देखो देखो इसने नकली नोट डाल दिया। तो पुजारी बहुत अच्छा था, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आज नकली डाली, कल देने का संस्कार तो है ना, भले नकली दिया, देने का संस्कार है। पुजारी बहुत पॉजिटिव था, तो भले नकली डाली, लेकिन आज नहीं तो कल जब परमात्मा को समझेगा ना, तो क्या डालेगा? असली नोट डालेगा। समझे? तो ऐसे परमात्मा शिव भी बहुत बोला है। वो भी कहता है कोई बात नहीं, आज मेरे बच्चे भले मुझे नकली चढ़ावा चढ़ाते, हंसी आती है ना। और जब मुझे पहचान लेंगे तो क्या करेंगे? असली चढ़ावा चढ़ाएंगे, है ना। तभी भारत का भारत भरपूर बन जाएगा। एक गीत बहुत सुंदर है, हम लास्ट में वो भी सुनेंगे, भारत फिर भरपूर बनेगा। अगर सागर कुनी का गाए तो बहुत अच्छा है, गा सकते हैं कि क्लोज कर दिया? क्लोज किया है, ठीक है। तो फिर से हम सच्चे रूप में शिवरात्रि मनाए। ये था शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य। क्लियर हुआ? क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर? तभी असली शिवरात्रि मनाने के लिए आत्मा में ताकत चाहिए, और वो ताकत आएगी राजयोग मेडिटेशन से। तो 2 मिनट आपको मैं कमेंट्री पर योग कराऊंगी, आप सभी सीधे बैठ जाएंगे। और चलिए मन बुद्धि से उसके साथ मुझे यात्रा करनी है। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊं, आप मन और बुद्धि से वो चित्र निर्माण करना। इस धरनी को, इस दुनिया को हमें छोड़ना है, इस धरनी को हमें मन बुद्धि से छोड़ना है। तो चलिए एक अनंत की यात्रा पर इस प्रकृति के बीच में चमकता हुआ एक सितारा, मैं मन बुद्धि से इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर ऊपर की तरफ जा रहा हूं। सूरज चंद्र तारा गण से भी पार, एक सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया, जहां मेरा पिता रहता है। जो इस भौतिक दुनिया से बहुत दूर है, एक लाइट की दुनिया, जहां मेरा पिता भी लाइट है, मैं आत्मा भी लाइट हूं। उसके सानिध्य में मैं आत्मा बैठी हूं। मेरा पिता शांति का सागर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति की पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर प्रवाहित हो रही है।
आत्मा शांति से भरपूर हो रही हूँ। खो जाइए उस शांति की दुनिया में, शांति के सागर में समा जाइए। अनुभव कीजिए मेरा घर भी शांति धाम, मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति धाम की रहने वाली। वहां से सारे विश्व की आत्माओं को शांति का वाइब्रेशन दो। शिव परमात्मा के पास से मुझ आत्मा के अंदर शांति की किरणें आ रही है और मैं आत्मा परम धाम से सारे विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशन दे रही हूँ। धीरे धीरे शांति की शक्ति अपने अंदर भरते हुए सारे विश्व पर शांति के वाइब्रेशन फैलाते हुए मैं आत्मा इस दुनिया के अंदर वापस ट्रैवलिंग कर रही हूँ। जगमग जगमग करता हुआ एक सितारा ब्रह्मांड में से नीचे उतर रहा हूँ। सारे विश्व को सकाश दे रहा हूँ, शक्ति दे रहा हूँ। वापस कर्म क्षेत्र पर इसी शरीर में जहाँ मैं तिलक करती हूँ, वहाँ प्रकृति के बीच में मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं एक शांति का फरिश्ता हूँ। मैं शांति की देवी हूँ। मैं शांति का देवता हूँ। मुझे कर्म क्षेत्र पर सबको शांति देनी है। शांति के साथ व्यवहार करना है। यही मेरा असली धर्म है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरे नैनों से शांति की किरणें निकलकर सारे विश्व में फैल रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक आनंद की यात्रा करके हम आए और एक गीत के साथ हम पूर्णाहुति करेंगे। भारत